चलो भाई, फोकस चाहिए। क्या प्लांट इस अर्थ में एंटीना का काम कर रहे हैं? एक क्वेश्चन है, क्या प्लांट्स अर्थ के एंटीनाज हैं? एंटीना, एंटीना क्या होते हैं? सिग्नल और एनर्जी पकड़ने वाले, या तो एनर्जी पकड़ लो या फिर सिग्नल पकड़ लो। सिग्नल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को कैप्चर किया जाता है। जितनी भी सनलाइट के ऊपर एनर्जी गिर रही है, फॉल हो रही है, उसका फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वो पूरी अर्थ को दे देते हैं। एंटीना का काम कर रहे हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, प्लांट्स। पता है आपको, साइनोबैक्टीरिया आने से पहले यहां पे SO2 भरी हुई थी, H2SO4 भरे हुए थे। आर्की बैक्टीरिया घूम रहे थे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही सबसे पहले आए हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पहले नहीं आए थे। बाकी जब सारा केमिकल खत्म हो गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ वाटर। अब कुछ बैक्टीरिया ने वाटर को ही तोड़ना शुरू कर दिया। पहले केमिकल तोड़ने वाले बैक्टीरिया थे, H2SO4 को तोड़ दिया, तोड़ के क्या बना दिया, उससे सल्फर गैस बना दी। और एनवायरनमेंट क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव या रिड्यूसिव? पहले रिड्यूसिव था। पहले क्या था, ऑक्सीजन थी ही नहीं, अर्थ पे ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो फिर आए साइनोबैक्टीरिया। थ्योरी सुनो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन किया उसने। अर्थ पे बहुत सारे आर्कीबैक्टीरिया थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे, नॉन ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया थे। ऑक्सीजन थे ही नहीं, एनारोबिक थे। तब एक सेल थी जिसने H2O को ब्रेक डाउन करना कर दिया शुरू, ऑक्सीजन रिलीज हुई, पूरी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फैल गई, कोई रेडी ही नहीं था। ऑक्सीजन इज वेरी टॉक्सिक, यू नो दैट, ऑक्सीजन इज वेरी टॉक्सिक। अगर इस एनवायरनमेंट में 25 से 30% ऑक्सीजन कर दी जाए तो आपकी एज 5 साल से 7 साल कम हो जाएगी आपकी एज। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि ऑक्सीजन इज टॉक्सिक, तो कैसा लगेगा आपको? झूठ बोल रहे हैं सर? हम एंटीऑक्सीडेंट क्यों खाते हैं? हाँ, तो फिर इसका मतलब कि ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एजिंग बढ़ा रहे हैं। तो ऑक्सीडेंट कब प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। ऑक्साइड रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके। उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है, सो दैट कि वो जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन का उसको रिमूव किया जा सके। अगर वो रिमूव ना हो तो अंदर बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड क्या भर जाएंगे, बहुत बुरे हाल से भर जाएंगे। और क्या, फोकस रखो भाई, मेरे को पसंद नहीं है सभी ये, ठीक है, बाहर नहीं। सुपर ऑक्साइड DNA डैमेज करना शुरू करते हैं और एजिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। समझ में है? ऑक्सीजन बहुत टॉक्सिक होती है। एक एनारोबिक बैक्टीरिया को जैसे ऑक्सीजन दोगे इमीडिएटली मर जाएगा वो। तो कम से कम 99.9% जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन किया था किसने? साइनोबैक्टीरिया ने। फिर अब जो होनी चाहिए लाइफ, या तो एरोबिक हो ना फिर ना हो, तो वहां से एरोबिक लाइफ आई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहने वाली लाइफ आई है, सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया की वजह से। अच्छा, प्लांट क्या है, एरोबिक है या एनारोबिक है? पर वो तो CO2 यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो तो, CO2 यूज करते हैं वो तो क्या लगता है वो एरोबिक है या एनारोबिक? आप बताओ, बताओ भाई। एरोबिक है वो कैसे? रेस्पिरेशन में यूज नहीं करते CO2, वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। समझ में आया? किस में यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? लो, थंबनेल बन गया, यूट्यूब का आइडिया आ गया। क्या आपको पता है वो एरोबिक है एनारोबिक है? प्लांट ही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। प्लांट ने ही पूरी की पूरी एनर्जी को फ्लो करके हमारे तक पहुंचाया हुआ है।
डिकम्पोजर्स भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट की वजह से जिंदा हैं। आज सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, एक हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़ दो, वो जियोथर्मल एनर्जी पे वो है बेस्ड है, वो बाकी सारी जितनी भी लाइफ है सिर्फ और सिर्फ प्लांट की वजह से है। आप, हम, सब कुछ प्लांट की वजह से है, एवरीथिंग। क्योंकि वो क्या काम करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करके आगे फ्लो कर देते हैं, बस उनका इतना काम है। फिर भी हमें लगता है अरे प्लांट किंगडम पढ़ना जरूरी है क्या, चलो क्या ही कर सकते हैं हम। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, तो क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अच्छा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेस पे था सबसे पहले तो बताओ, और किसने दिया था, है ना, फ्लावर करेक्टर के। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, एंड्रोशियम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाइनोशियम काउंट नहीं करता, वो भी काउंट होगा। एनसीईआरटी बोलती है सेक्सुअल करेक्टर्स जो हैं और बाहर के जो करेक्टर्स हैं सारे के सारे जो उसके बेस के ऊपर, आर्टिफिशियल बेस के ऊपर। आर्टिफिशियल में क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, सारे के सारे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो ये किसने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैरोलस लिनियस ने दिया था। जबकि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। आपको बताता हूं, इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है ना वो नेचुरल फॉलो होता है बाय बेंथम एंड हुकर। इसके बाद एक और है, तीसरे टाइप का, बिल्कुल डिफरेंट है, इवोल्यूशन बेस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसको बोलते हैं हम फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक या फिर फाइलोजेनी बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इवोल्यूशन के हिसाब से है, जबकि ये वाले क्या है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल, ये सारे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएंगे। और अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, सेल बेस्ड, सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कौन से टाइप है, एनाटॉमिकल तो आ गया, मॉर्फोलॉजिकल आ गया, सेक्सुअल कैरेक्टर आ गया, फिजियोलॉजिकल भी आ गया, चलो ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल नंबर, क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, ये आ जाती है उसमें। समझ में आया, ये क्या आ जाएगी, साइटोटैक्सोनॉमी। अच्छा, अगर केमिकल कितने प्रेजेंट हैं, केमिकल कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, तो इसी बेस पे क्या बोलते हैं, कौन सा आ जाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल फीचर आ जाएंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल यानी कि बायोकेमिकल आ जाएंगे, साइटोटैक्सोनॉमी आ जाएगी, कीमोटैक्सोनॉमी आ जाएगी। सारे के सारे फीचर के बेस पे एक्चुअल पिक्चर लेके सामने आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट इसमें एक चीज एब्सेंट है, इवोल्यूशन नहीं। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, इवोल्यूशन प्रेजेंट नहीं। समझ में आया, बेंथम एंड हुकर ने इवोल्यूशन बेस नहीं दिया था, एग्जैक्टली नहीं दिया था। आगे जाके बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तख्ता जान हो गया और बहुत सारे साइंटिस्ट सिलेबस से बाहर हैं आपके, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, इवोल्यूशन बेस, कि भाई इवोल्यूशन के बेस पे करो ना क्लासिफिकेशन सिस्टम। समस्या क्या है, प्लांट को क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे धूप में रख देंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर देगा, और उसको अंदर ले आएंगे तो वो डिफरेंट कैरेक्टर देगा। तो वो क्या होता है, वेजिटेटिव जो फीचर्स हैं उसके चेंज होते रहते हैं। अगर हम सर उसको कंसिडर करेंगे तो डिफरेंट स्पीशीज मान लेंगे हम। तो एक प्लांट क्या बोलते हैं, अपने नीम का पौधा अंदर लगा दिया और एक बाहर लगा दिया, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा। इसी वजह से होता क्या है कि ये एग्जैक्ट वो नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट ये एक बेस नहीं है क्लासिफिकेशन करने का। इसी वजह से इवोल्यूशन बेस पे, उसके अंदर केमिकल कौन से हैं उसके बेस पे ले आओ, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, चलो भाई, एक चीज है, क्वेश्चन आ जाता है एक, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है टैक्सोनॉमी, क्या होती है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के कौन कौन से स्टेप है बताओ। नेमिंग सबसे लास्ट में आता है, नेमिंग क्या आता है सबसे लास्ट में, ये वाला आता है, बहुत ही बोरिंग है बट कमाल की बात है, हम देखेंगे इसको। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन आता है, सबसे पहले क्या आता है, आप कैरेक्टर्स देखेंगे ना, कितने कान हैं आप पहले देखेंगे। अच्छा, अगर आप कैसे पहचानते हो कि ये डॉग है, कैट से डिफरेंस है, आप बताओ, चलो सबसे पहले आप ही बताओ। आपको इमीडिएटली पहले से याद आता है कि भाई इसके कैरेक्टर हैं, उसकी पूंछ कुछ अलग है,
उसके दांत कुछ अलग है, अपीयरेंस बिल्कुल अलग है, साइज अलग है, सब चीज़ों को देख के क्या बोलते हैं आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि भाई ये डॉगी है, यस और नो। इवन बिल्कुल छोटा सा पिल्ला भी क्यों ना हो, बिल्कुल जस्ट किसके जितना, कैट जितना, तब भी आप बोलोगे भाई क्या है, क्यों? आपको उसके करेक्टर्स पता है, उसमें उस करेक्टर के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। क्या कर लेते हो? तो करेक्टराइजेशन के बाद क्या आना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन। क्या बात है, आप आइडेंटिफाई करेक्टर के बेस पे करते हो। अभी तक रट्टा मार रहे थे इस बात का, है ना? खुद रियल लाइफ में देख लो। और ये ऊंट है, ठीक है, ये गाय है, कैसे पता? 4 पैर हैं, एक पूंछ है, क्या बोलते हैं, एक वो बना हुआ है, उसके ऊपर एक फैट का थंब बना हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स के बेस क्या बोलते हैं आप पता कर लेते हो कि ये ऊंट और ये गाय है। करेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो। क्या कर लेते हो? करेक्टर्स को आइडेंटिफाई। फिर जाके आप करते हो उसको क्लासीफाई, कौन से ग्रुप में उसको रखना है, मैमल्स में रखें, बर्ड्स में रखें, किस में रखना है। जब करते 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 आप जीनस तक क्लासीफाई कर लेते हो, फिर नया नाम रख देते हो स्पीशीज। तो जीनस प्लस स्पीशीज, नॉमेनक्लेचर लास्ट में। इसको हमने क्या बोल दिया? टैक्सोनॉमी। ये बहुत बार वीवीआईपी पॉइंट है। ये आपका जो पहला चैप्टर है बिल्कुल, कौन से वाला, द लिविंग वर्ल्ड, उसको भी करता है और यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। प्लस में अगर यहाँ पे मैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लगा दूं, अगर मैं साथ में, ठीक है, यानी कि टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर लगा दी जाएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है 4 नंबर का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर इसको कर दिया जाए, तो मैंने क्या बोल दिया उसको? क्या बोल दिया उसको मैंने? सिस्टमैटिक्स। मिस्ट्री सॉल्व या अभी भी रहेगी? मिस्ट्री सॉल्व। स्टेप 4 स्टेप हैं टैक्सोनॉमी के, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लगा दिया बीच में अटैच करके, सिस्टमैटिक्स खत्म। करेक्टर्स को लिखना और करेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई करना, फिर उसको किसी जीनस में रखना, ग्रुप में रखना, टैक्सॉन में रखना, और फिर उसका नाम रख देना। ये चारों स्टेप जब आ जाते हैं, साथ में हमने इवोल्यूशन डाल दिया कि भाई ये डाइकॉट से एडवांस है, मोनोकॉट से कम एडवांस है, मोनोकॉट में भी इससे ज़्यादा एडवांस है, मोनोकॉट की इस फैमिली में ज़्यादा एडवांस है। ऐसे करके हमने क्लासीफाई करके उसको रख दिया, और सिस्टमेटिक्स, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उसको हमने क्या कर दिया, उसको क्लासीफाई कर दिया। यस और नो? अब ये टैक्सोनॉमी बहुत टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है टैक्सोनॉमी, बताओ भाई, बताओ ना। अभी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था टैक्सोनॉमी का? कौन सी? साइटोटैक्सोनॉमी क्या बताती है? क्रोमोसोम नंबर, यस और नो? कीमोटैक्सोनॉमी, तीसरे नो केमिकल्स, बायोकेमिकल्स कैसे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट कैसे हैं, कहाँ से कौन से क्या बोलते हैं, उससे जो टॉक्सिन्स हैं, केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं, ये सब कुछ पता कर लिया था किसमें? कीमोटैक्सोनॉमी में। और कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या होता है? मैं सारे करेक्टर डाल दूंगा, ठीक है। मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म में 1000 करेक्टर डाल दिए, दूसरे के 1000 डाल दिए, सिमिलरिटी कितनी है? अगर 100% आ रही तो भाई सेम ही ऑर्गेनिज्म है वो। अगर डिफरेंस आ रहा है तो मैं स्पीशीज के हिसाब से कर दूँ, भाई ये वाला स्पीशीज डिफरेंट लग रही है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर आ गया उसका, सीधा है। कलेक्टिवली ढूंढ लिया मैंने, कंप्यूटर बेस करना पड़ेगा, 1000 करेक्टर लेके अगर मैं खुद बैठूंगा तो हो गया काम, फिर तो समझ में आया कि नहीं? तो हो गया काम। 4th नंबर पे क्या है? फाइलोजेनी, सुने? फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी बेस पे क्या बोलते हैं हम, क्लासीफाई करना टैक्सोनॉमी का। कहीं ना कहीं ये किसका पार्ट है? सिस्टमेटिक का पार्ट है। किसका पार्ट है? सिस्टमेटिक का पार्ट है। क्वेश्चन एक फॉर श्योर आएगा, पीवाईक्यूज भी इसमें देखने को आपको मिल जाता है, फॉर श्योर आएगा, रोक ही नहीं सकते कोई। टैक्सोनॉमी में क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टमेटिक्स है क्या है, टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप कौन से हैं, 4 स्टेप का ऑर्डर आ सकता है, ये क्वेश्चन भी फॉर श्योर आएगा, पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाता है और है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे कौन से, जो सबसे पहले जो हमारे हैं इवोल्यूशनरी, अगर देखा जाए सबसे जो लीस्ट एडवांस है या ओल्ड है वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एक बेसिक सिंपल एल्गी? तो बताओ, साइनोबैक्टीरिया सबसे पुराने प्लांट्स हैं, ट्रू प्लांट्स, यस और नो? गलत, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, प्लांट नहीं है वो। ट्रू प्लांट बोला था मैंने, प्लांट नहीं है वो, समझ में आया? ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि कैरोलस लिनियस ने क्या किया था,
प्लांट और एनिमल डाल दिया, बस 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दिया था, आजकल नहीं माना जाता वो। ठीक है, चलो भाई अब हम देख लेते हैं एल्गी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा एल्गी कितने टाइप के हैं, चलो बताओ। गोल्डन एल्गी हो गया एक तो, है ना, और ग्रीन, जिसको मैंने क्या बोल दिया, क्लोरोफाइसी। दूसरे नंबर पे कौन सा है, ब्राउन या फिर फियोफाइसी। फिर उसके बाद कौन सा आता है, रेड। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, रोडोफाइसी। बस एक ही चीज याद है आपको, रोडो, रेड। अच्छा निमोनिक्स करें इसके बढ़िया वाले, बुक कर दो बंद, अब मजा आएगा ना वीडियो। बंद कर दो बुक, इस डब्बे में देखते हैं क्या चीज है। चलो बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ ये कर लो पहले, बुक बंद प्लस नोटबुक भी बंद फिलहाल। ठीक है, एक्टोकार्पस को मैं कहां रखूं, सीधे क्वेश्चन मार रहा हूं, सीधे वाले जो आपके निमोनिक्स को तहस नहस करने वाले हैं, जो रट्टा मारा हुआ इंस्टाग्राम पेज पे देख देख के आप लोगों ने। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको फॉलो कर लो, जल्दी जल्दी इसको फॉलो कर लो, और टेलीग्राम से जो बनाए हुए हैं सबको तहस नहस करने वाले हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पोर्ट्स में जरूरत पड़ी, स्पोर्ट्स में जरूरत पड़ी नहीं, एक दो बार रिवीजन जाएगा वैसे याद हो जाएगा। एक्टोकार्पस यहां पे कहां आ जाएंगे, ब्राउन एल्गी में आ जाते हैं। अच्छा फ्यूकस कहां पे आ जाते हैं, चलो मान लेते हैं जी। अच्छा क्लेमाइडोमोनास कहां पे आता है, समझ में आया। अच्छा मेरे को ये बताओ यूलोथ्रिक्स कहां पे आएगा, चलो जी। स्लेजिनेला कहां पे आएगा, स्लेजिनेला क्या है, स्लेजिनेला है क्या पहले तो क्या है। अच्छा चलो फाइकस कहां पे आएगा बताओ यहां, फाइकस, फाइकस, साइकस नहीं फाइकस। अच्छा साइकस कहां आएगा, फाइकस कहां आएगा, साइकस कहां आएगा, फ्यूकस कहां आएगा, साल्विनिया कहां आएगा, स्लेजिनेला कहां आएगा, मार्केंशिया कहां आएगा, कारा कहां पे आएगा। ठीक है बताओ, ट्रिटिकम कहां पे आएगा। ए रट्टा सब खत्म करने वाला हूं मैं। पोरेला कहां पे आएगा, पोरेला। अच्छा स्फेगनम कहां पे आएगा, बताओ ना। साल्विया और साल्विनिया दोनों कहां हैं, दोनों कौन है, आपके प्लांट गैंग का फियर ही पहले रखता हूं सामने आपको, यही फियर है ना, नाम ही नहीं याद होते क्योंकि नाम याद करना चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, बात ही है। अच्छा फाइकस क्या है, चलो वो तो बता दो। अच्छा कभी पीपल के पेड़ की पूजा की है, या फिर उसके आसपास दिया जला के, है ना, वो क्या बोलते हैं वो सफेद कपड़ों वाले जो घूमते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, प्रैंक आजकल प्रैंक करने लग गए लोग। पीपल के पेड़ का नाम है फाइकस रिलीजियोसा, पीपल के पेड़ का नाम है फाइकस रिलीजियोसा। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, इन फाइकस गेमेटोफाइट इज हाईली एडवांस composed of the many types of cell and can produce the gametes by mitosis। आप कितनी तैयारी करके आ जाओ, सीधा क्लीन बोल्ड 20 की विकेट जाएगी सीधी उड़ती हुई, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता फाइकस है क्या, एंजियोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म में कि एल्गी है, एल्गी में भी कौन सा है, खत्म वहीं, गेमेटोफाइट तो बाद में आएगा। साल्विया और साल्विनिया का नहीं पता, स्लेजिनेला, इक्विसिटम,
साइकस और पाइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अब बताओ मेरे को, स्पाइरोगाइरा कहाँ पे आएगा? चलो जी, अच्छा स्पाइरुलिना कहाँ पे आएगा? स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना कहाँ पे आएगा? स्पाइरुलिना सुना आपने? वो कौन सी एल्गी में आएगा? स्पाइरुलिना एक बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। वो क्या होता है? मोरल डाउन जा रहा है, डर लग रहा है? कोई बात नहीं, डर को आन दो, सामने आन दो पहले, यही डर है। अच्छा क्लोरेला कहां पे आएगा? चलो जी मान लेते हैं। अच्छा स्फैग्नम कहां पे आएगा? किसमें आएगा? ब्रायोफाइट्स में आएगा। फ्यूकस में मेन पिगमेंट कौन सा है? वो तो कलर देने वाला। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? ए और सी। चलो ये तो पता है कम से कम। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें से जो फूड है स्पेस ट्रैवलर के लिए वो कौन सा करता है? एग्जाम्पल बताओ। ट्रैवलर, स्पेस ट्रैवलर के लिए जो फूड का काम करता है वो कौन करता है? कौन करता? क्लोरेला कौन बोला? बिल्कुल सही बोला, क्लोरेला होता है। ग्रीन पाउडर की तरह काम करता है, उसको पानी में वो कर लो और सिप सिप की तरह पीते रहो बस उसको, क्योंकि वहाँ पे खा तो सकते नहीं कुछ, है ना? तो बिल्कुल सॉल्यूशन सा बन जाता है, उसको सिप सिप करके पीते रहो बस। यहाँ पे टांग लेते हैं और उसको यहाँ पे करके क्या बोलते हैं, सिप सिप पीते रहते हैं। हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, रेड एल्गी के एग्जाम्पल बता सकते हो कोई? अच्छा कैल्प कहाँ पे आ गया? रेड एल्गी में है? चलो थैंक गॉड, ये तो हो गया। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? पीपीजीजी, पॉलीट्राइकम आएगा? पॉलीट्राइकम कहां पे आएगा? अच्छा पॉलीट्राइकम है क्या? अच्छा फटाफट फटाफट ब्रायोफाइट में देखना पॉलीट्राइकम कहीं है तो नहीं। देखो ना, देखो मेरी बात मत मानो। मिला कुछ? पॉलीट्राइकम कहाँ आ रहा है? ब्रायोफाइट में कहाँ आ रहा है वो? मॉस में या फर्न में? अच्छा फर्न क्या है, टेरिडोफाइट है कि ब्रायोफाइट है? फर्न जो होते हैं, टेरिडोफाइट है कि ब्रायोफाइट है? ब्रायोफाइट है फर्न। यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रखा है, बेसिक कंसेप्ट में गड़बड़ है। चलो भाई इधर आ जाओ भाई। ग्रीन एल्गी, एल्गी सिंपल एल्गी मारते हैं। चलो पहले ये हो गया एल्गी, ओके। इसके बाद है कौन से आते हैं? ब्रायोफाइट्स। इसके बाद कौन से आते हैं? टेरिडोफाइट। इसके बाद कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद कौन से आ जाएंगे? एंजियोस्पर्म। जगह कम पड़ रही, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये कितने टाइप के हैं? ग्रीन, ब्राउन, रेड। अच्छा ब्रायोफाइट कितने टाइप के हैं? दो। कौन कौन से? लिवरवर्ट्स, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहा हूं ये, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अच्छा इसके बाद कौन से आएंगे? क्या फर्न है इसमें? क्या इसमें हॉस्टेल है? यस और नो? इसके बाद जिम्नोस्पर्म में कौन से आ जाते हैं?
वो 4 ग्रुप आ जाते हैं। कौन कौन से आए थे 4 ग्रुप? गिंको नहीं, गिंको तो एक स्पीशीज है। ग्रुप 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 चलो छोड़ो, एनसीईआरटी ने हैंड दिया का तो क्या करना है, ठीक है। और एक एनजीओ, और एनजीओ में कौन से हैं? मोनोकॉट एंड डाइकॉट। क्या चीज? जिम्नो के 2 इसने एग्जांपल दे रखे हैं, बस अपने को वो करने हैं, साइकस एंड पाइनस, बस ये करने हैं, ठीक है। साइकेडेल्स आ जाते हैं, वो अलग आ जाते हैं, नेटेल्स आ जाते हैं, वो अपने को नहीं करने हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसके एग्जांपल बताते जाओगे आप, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल बताते जाओगे, बताओ। क्लोरेला, यस। अब लिखो इसके एग्जांपल लिख लो आप, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास लिख लोगे, एक ही टेबल में पूरा ले आते हैं। क्लेमाइडोमोनास हो गया, और कौन सा है? ठीक है, वॉल्वॉक्स आ गया, ठीक है। स्पाइरोगाइरा आ जाएगा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, एंड कारा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यही तो एग्जांपल है। अच्छा ब्राउन एल्गी कौन कौन से हैं? फोकस, फोकस, फ्यूकस और कैल्प, और कौन से आ जाएंगे? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, बिल्कुल ठीक है। लेमिनेरिया, देख देख के बता रहे हो। सरगैसम है ना। स्फैगनम कौन सी है? मॉस है। सरगैसम क्या है? ब्राउन एल्गी है। कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे हट जानी चाहिए। मैं एग्जांपल के साथ जो कंफ्यूजन है उसको हटा रहा हूँ, बाद में करेंगे, पढ़ना इसके बारे में बाद में है, पहले एग्जांपल पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? रेड एल्गी है। रेड एल्गी एग्जांपल बताओगे फटाफट? पोरफायरा या पोरीफेरा? तो पोरीफेरा क्या है? पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, बस रेड एल्गी का तो पता ही सर। जेलिडियम, इसके 4 हैं। लिवरवर्ट्स में क्या एग्जांपल दे रहा है वो? मार्केंशिया का एग्जांपल दे रहा है, यस और नो। मॉसस में किसका एग्जांपल दे रहा है वो? और क्या दे रहा है? स्फैगनम। और क्या बोल रहा है? पॉलीट्राइकम बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? ट्राइकम। अच्छा फर्न्स में कौन सा बोल रहा है वो? एग्जांपल दे रहा है एनसीईआरटी फर्न के बारे में। अच्छा स्लेजिनला साथ एक और है, साल्विया की साल्विनिया है? साल्विनिया, ठीक है। वो किस में आते हैं? टेरिडोफाइट में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं? वो किस में आते हैं वो? स्लेजिनेला और साल्विनिया, ठीक है। अच्छा जो साल्विया है वो इधर आ जाता है, जिम्नोस्पर्म में आया था साल्विया, ठीक है। साल्विया कहां पे आएगा? एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। सुनो सुनो, क्या हो गया? साल्विया जो है वो एंजियो में आएगा, साल्विनिया जो है टेरिडो में आएगा। फ्यूकस कहां पे आ रहा है? इधर आ रहा है। और फाइकस कहां पे आ रहा है? इधर की साइड आ रहा है। और पाइनस कहां पे आ रहा है? इधर आ रहा है। और साइकस कहां पे आ रहा है? जिम्नो में आ रहा है। सारी कंफ्यूजन सामने रख देते हैं, ये सबसे तगड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे तगड़े तगड़ी कंफ्यूजन है। टेरिडोफाइट में आपको फर्न एंड हॉस्टेल के बीच में क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। फर्न के पत्ते होते हैं ऐसे, कहीं ना कहीं देखे भी होंगे आपने, ठीक है। हॉस्टेल बिल्कुल ही हॉस्टेल जैसी होती है, घोड़े की पूंछ जैसी होती है, सच में तो हॉस्टेल बोल दिया उसको हमने, समझ में आया। जो साइकस और जो पाइनस है, ठीक है। अच्छा साइकस देखा आपने? साइकस प्लांट नहीं देखा आपने? देखा है, देखा होगा। ऐसे होता है,
दिखाएंगे आपको आसपास क्या बोलते हैं ना, जो रोड साइड लगे रहते हैं साइकस होते हैं। पाइनस जो होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा ट्री होता है, थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है ऐसे करके, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। मोनोकोट और डाइकोट में आ जाते हैं, ठीक है। साइकस और पाइनस एग्जांपल देता है, इसके बाद वो एग्जांपल नहीं देता है। सिलेजनेला और साल्विनिया का एग्जांपल देता है टेरिडोफाइट में वो, यस और नो, ठीक है। फिर इस मॉसस में क्या देता है वो, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम और पॉलीट्राइकम देता है। लिवरवर्ट्स में क्या देता है वो, मार्केंशिया देता है। सबसे देखो ये एग्जांपल है जो कंफ्यूजन होने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, बस याद रखना पॉलीसिफोनिया और जो पॉलीट्राइकम है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप। जो पॉलीसिफोनिया है, एल्गी क्या होते हैं, थैलोफाइट होते हैं कि ब्रायोफाइट होते हैं? चलो अब इनके नाम भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। एल्गी के नाम क्या है? एल्गी को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट। अच्छा, थैले का सिर और पैर होता है कोई रूट शूट, थैले को बस, थैला क्या है? थैला है बस। यानी कि एक्चुअली इनकी बॉडी अनडिफरेंशिएट होती है, ना रूट होती है, ना शूट होती है, ना स्टेम होते हैं। फिर इसके बाद कौन सा आते हैं हमारे? ब्रायोफाइट्स। क्या आते हैं? ब्रायोफाइट्स। इसके बाद कौन से आते हैं? टेरिडोफाइट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हो गया और ये वाला एंजियोस्पर्म हो गया। अच्छा, सीड बेयरिंग प्लांट कौन कौन से हैं? सीड बेयरिंग कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अच्छा, फ्रूट बेयरिंग कौन कौन से हैं? अच्छा, फर्स्ट जो क्या बोलते हैं जो वेस्कुलर सिस्टम था वो कहां पे आया? कहां पे आ जाएगा? टेरिडोफाइट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आगे सारे के सारे यहां से लेके यहां तक क्या ये वेस्कुलर नहीं है? अच्छा मेरे को ये बताओ, जाइगोट से एम्ब्रियो किसमें बनता है? क्या यहां से आगे तक पूरा का पूरा क्या ये एम्ब्रियो है? अच्छा, एम्ब्रियोफाइट कौन कौन से हैं? एम्ब्रियोफाइट कौन कौन से हैं बताओ? ब्रायोफाइट सारे आगे, ब्रायोफाइट से लेके जितने भी आगे सारे सब में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अच्छा, वेस्कुलर जिनको मैं ट्रैकियोफाइट बोलता हूं, जिनको मैं क्या बोलता हूं? अब बताओ ट्रैकियोफाइट कौन कौन से हैं? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अच्छा, सीड बेयरिंग प्लांट कौन कौन से हैं? जिम्नो एंड एंजियो। सिर्फ फ्रूट बेयरिंग प्लांट कौन कौन से हैं? अच्छा, अगर मैं ट्रैकियोफाइट बोलूं कौन कौन से ट्रैकियोफाइट बताओ? क्या है? एक और टेबल बनाते हैं, मस्त टेबल बनाते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। ये बना लो, एक और बना लेते हैं साथ, सब रटाफिकेशन खत्म करते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट देखते हैं कि है क्या। ये फर्स्ट सीड बेयरिंग प्लांट थे, बट इसका मतलब एनजीओ भी सीड बेयरिंग प्लांट है। बट फर्स्ट फ्रूट बेयरिंग प्लांट कौन से हैं? जिम्नो है। फ्रूट बेयरिंग एनजीओ है। फ्लावर बेयरिंग प्लांट कौन से हैं? मोनोसिस और, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोसिस और डायोसियस। डायोसिस याद रखना, दोनों सेक्स सेपरेट है। डायोसियस, दोनों सेक्स सेपरेट। डायोसियस, हम क्या हैं? डायोसियस। समझ में आया कि नहीं है? सिंपल। अगर एक प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल भी है और फीमेल है सेम प्लांट पे, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट क्या है? मोनोशियस है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल धरातल से आए हुए क्वेश्चन है ये। और वही क्या बोलते हैं, हटा देते हैं सब, ठीक है, नींव हिला देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। थैलोफाइट का नहीं पता होता। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये थैलोफाइट है, ये पानी के अंदर है, जब पानी के अंदर ही है, वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? आप बताओ, सिंपल डिफ्यूजन से पानी ले लेंगे भाई। ये इनको पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, खुद बताओ, बट इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, तो क्या इनकी हाइट बढ़ेगी? इतने से रह जाएंगे बेचारे। अच्छा, अगर इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है तो क्या इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी? थोड़े से एडवांस वेस्कुलर सिस्टम आ गए तो क्या बोलते हैं, इनमें नहीं बढ़ेगी क्या? सबसे हाईली एडवांस है एंजियोस्पर्म, वेसल तक आ जाते हैं उसमें। एक और टेबल करते हैं, चलो लिखते जाओगे, रट्टा तो मारना ही नहीं है, क्योंकि कल के कल खत्म करवा देंगे फिर हम। अगर आपको ये आज समझ में आ गई ना ये टेबल, तो कल के कल प्लांट किंगडम में खत्म हो जाएगा। अच्छा, थैलोफाइट क्या है? क्या है? एल्गी है। अच्छा, दूसरे वाला कौन सा आ जाता है उसका एडवांस थोड़ा सा उससे, और भी एडवांस कौन सा आ जाता है?
इवोल्यूशन चल रहा है पूरा पूरा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? और इसके बाद कौन सा आता है? एंजियो। ठीक है, अब मेरे को ये बताओगे वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है? आप बताओ, यस और नो? नो। ब्रायोफाइट में नो, इसमें? तो क्या इन सबको मैं ट्रैक्यूफाइट बोल सकता हूं? अब बताओ, यहां से लेके यहां तक क्या इनको मैं ट्रैक्यूफाइट बोल सकता हूं? यस और नो? है कि नहीं? अच्छा, वेस्कुलर सिस्टम तो प्रेजेंट है, चलो मान लिया हमने, ओके। वेस्कुलर सिस्टम में ट्रैकीड्स और वेसल सुने? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। वेसल कहां प्रेजेंट है? यहां तो चांस ही नहीं है, यहां भी चांस नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, सबसे एक ही के पास है बस वेसल्स। किसके पास है? खत्म बात। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, मैं यहां पे एग्जांपल डालूंगा मैं, फाइकस, फ्यूकस, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, तब जाके हिलोगे। अब इतना बेसिक है, इतना बेसिक है ये, इतना धरातल पे है ये क्वेश्चन, कोई हिला ही नहीं पाएगा, कोई हिला ही नहीं पाता। इसके बाद आप बताओ, एम्ब्रियो की बात आ जाती है। चलो तीसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया, ये तीसरा का मैंने उल्टा लिख दिया। एम्ब्रियो किस किस में प्रेजेंट है? इसमें है? नहीं। क्या यहां प्रेजेंट है? यस 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 यस। तो क्या इसको मैं एम्ब्रियोफाइट बोल सकता हूं? तो एम्ब्रियोफाइट में कितनी कैटेगरी आ जाती है? ये सारे के सारे हैं जी एम्ब्रियोफाइट। अगर ये समझ में आ गया ना, पूरा प्लांट किंगडम समझ में आ जाएगा, नहीं तो कितना कुछ करते रहो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, सीड कहां प्रेजेंट है? सीड नहीं है, नहीं है जी, टेरिडोफाइट में भी नहीं है, इसमें है। प्रीकर्सर ऑफ सीड कहां पे होना चाहिए? टेरिडोफाइट में। रट्टा मारते हैं हम उसमें, क्वेश्चन आता है 4 नंबर सीधा। सीड हैबिट का प्रीकर्सर, सीड नहीं पूछा उसने, फर्स्ट सीड बेयरिंग अगर ये है तो सीड हैबिट का जस्ट प्रीकर्सर कौन आएगा? वो भी कौन से, एडवांस वाले या लीस्ट एडवांस वाले? एडवांस वाले, क्योंकि लीस्ट एडवांस वाले किसका कैरेक्टर सिमिलर करेंगे? इनके बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्यों नहीं होते भाई? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कनेक्टिंग लिंक नहीं आता है, इवोल्यूशन कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस नहीं होता। क्या होता है? डिसकंटिन्यूस का एक्सेप्शनल केस होते हैं म्यूटेशन। किसने बताया था ये? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। सीड बियरिंग, अच्छा सीड को क्या बोलते हैं हम? वो ठीक है, सही बोला उसने, कोई दिक्कत नहीं है। सीड का जो पार्ट होते हैं वो कॉटिलिडन होता है, ठीक है, चलो मान लिया मैंने। अच्छा, फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम नाम सुना है? क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? क्रिप्टो का मतलब है हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्टेड, हिडन। तो इनके पास जब सीड ही नहीं है इनके पास, तो क्या इनको मैं क्रिप्टोगैम बोल सकता हूं? इनको मैं, यानी कि आपके सामने नहीं है सीड, उसके आपके सामने नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि सीड है ही नहीं, सिर्फ गैमेट्स हैं। और ये वाले कौन से आ जाएंगे? फेनरोगैम आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? फेनरो मतलब दिखने वाले, सीड दिखने वाले। ओके, समझ में आया कि नहीं है? थैलोफाइटा कौन सा है? सिर्फ ये है। एम्ब्रियोफाइट में कौन कौन से आते हैं? ब्रायो भी आते हैं, टेरिडो भी आते हैं, जिम्नो भी आते हैं और एनजियो भी आते हैं। फिर उसके बाद ट्रैक्योफाइट में कौन से आते हैं? टेरिडो और जिम्नो और एनजियो आते हैं। ठीक है, फेनरोगैम कौन कौन से हैं? जिम्नो एंड एनजियो है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्लावर, यानी कि फ्लावर एंड फ्रूट। तो आप बताओ फ्लावर एंड फ्रूट कहां पे होते हैं? और कहीं भी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ यहां होते हैं। ये तो याद हो गया, इतना याद हो गया। चलो अब मेरे को एग्जाम्पल बताते जाओगे। जिसके पास फ्लावर है उसके पास ओवरी भी है, और जिसके पास ओवरी है उसके पास फ्रूट भी है। खत्म, आगे समझ। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। तो ओव्यूल किस किसके पास है? जिम्नो के पास भी है और एनजियो के पास भी है। बट ओवरी डेवलपिंग इनटू द फ्रूट वो किसके पास है? नेक्ड सीड किसके पास है? जिम्नो। कवर्ड सीड किसके पास है? ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक करवा रहा हूँ।
अगर ये समझ में नहीं आया आपको, प्लांट किंगडम कितना रट्टा मारते समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, आपने गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट सुना होगा। एक टेबल और बनाते हैं, टेबल के साथ ही खत्म होगा ये चैप्टर ही, ठीक है। गेमेटोफाइट क्या होते हैं, पहले तो इसके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, गैमेट प्रोड्यूस करने वाले, ये कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अच्छा, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, सिंपल, स्पोर से बनने वाले या स्पोर प्रोड्यूस करने वाले। अच्छा, ये डिप्लॉयड होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं, ये वाले, ये ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉयड। को किसी भी गेमेटोफाइट का उठा के देख लो आप, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स रहेंगी, हैप्लॉयड सेल रहेंगी। और इसमें स्पोरोफाइट में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल होती है, डिप्लॉयड बॉडी होती है इनकी। अच्छा, मैंने क्या बोला, ये गैमेट बनाते हैं, यस और नो, बनाते कि नहीं बनाते। तो हैप्लॉयड से ये क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। अच्छा, वो माइटोसिस होता है क्या, ऑब्वियसली गैमेट। अच्छा, गैमेट ऑलवेज क्या होते हैं, गैमेट ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। कहीं सुना ही नहीं होगा सब चीजें, कितने बेसिक है, क्या ही समझाएंगे, समझाते हुए तो फोकस नहीं जाता। कि बता रहा होता है, कोई टीचर बता रहा होता है कि ऐसे करके, अब बोले यार फालतू की चीज़ें हटाओ इसको, सीधा काम के बाद टेबल बना के क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है, ये पिगमेंट है, ये क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फूड है, खत्म करो ना। वो क्वेश्चन पूछ लेता कुछ और, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव द ट्रैकियोफाइट्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग क्या बोलते हैं, हैव द वेसल्स। आप बोलोगे भाई ये क्या कह रहा है, ये पोरफायरा लिखा हुआ है, इधर पॉलीट्राइकम लिखा हुआ है, उधर साइकस पाइनस लिखा हुआ है, बस इतने में तो होगी हवा टाइट, खत्म। 2-4 क्वेश्चन और। अब इसमें डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड से जो स्पोर्स बनते हैं हैप्लॉयड से बनते हैं, तो स्टेप ये क्या होगा, मियोसिस होगा। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, इफ अगर स्पोर से डायरेक्ट अगर गेमेटोफाइट बनता है तो क्या होगा, ये आप बताओ किससे होना चाहिए। ये अपने को क्लियर पता है कि ये क्या होना चाहिए, माइटोसिस से। अच्छा, अगर गैमेट हैं तो ऑब्वियसली गैमेट क्या होने चाहिए, फ्यूज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्यूज होने चाहिए। ये क्या बनेगा, जाइगोट। या तो डायरेक्ट मियोसिस हो जाए, डायरेक्ट क्या हो जाए, मियोसिस, नहीं तो क्या होगा, माइटोसिस। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कोई प्लांट का कोई भी जो वो है ऐसा स्टेज है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको मैं क्या बोलूंगा, गैमेटोफाइट। हाँ, डोमिनेंट किसी प्लांट में कोई गैमेटोफाइट होता है, किसी में क्या होता है, स्पोरोफाइट, वो एक अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया, गैमेटोफाइट किसी में डोमिनेंट होता है, किसी में क्या होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, उसकी बात नहीं कर रहे। जितने भी गैमेटोफाइट हैं वो गैमेट प्रोड्यूसिंग होते हैं, ये एक फैक्ट है, ठीक है। जितने भी स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अगर ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉयड बॉडी से हैप्लॉयड तक, तो ये किसके थ्रू करेंगे, माइटोसिस के थ्रू करेंगे। अगर ये स्पोर फॉर्मिंग बनाते हैं जो कि हैप्लॉयड है और खुद डिप्लॉयड है, तो फॉर श्योर क्या होगी, क्या इसको मैं स्पोरिक मियोसिस बोल सकता हूं। अगर जाइगोट के अंदर अगर मियोसिस होगी तो मैं क्या बोलूंगा उसको, जाइगोटिक मियोसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, एल्गी में होती है और किसी में नहीं होती। बाकी सब में ही स्पोरिक मियोसिस होती है, बाकी सब में क्या होती है, खत्म। प्लांट किंगडम को जाते ही एक बार ओवरव्यू कर लेना, आपको हिडन, जो आज जितने भी टेबल्स करवाएंगे आपको हिडन मैसेज मिल जाएंगे, हाँ सर सही बोल रहे थे कि यही चीज है। उसने बस सब जगह पे इंफॉर्मेशन लगा रखी है, आप कलेक्ट करना क्या बोलते हैं हमारा काम है। समझ में आया कि नहीं है, कलेक्ट करना हमारा काम है। ये वाला हो गया, यस और नो। एक छोटी सी टेबल और बना लेते हैं, बड़ी ही सुंदर सी टेबल है।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपके गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का ना हमेशा का जो है फियर निकल जाएगा। ढंग से सुन लो, टाइम नहीं हुआ क्या? टाइम हो गया क्या? टाइम को मत देखो, ठीक है, घड़ी मत देखो। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है वो मैटर करती है। जितने भी प्लांट हैं सब में गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑलवेज होता है, ये भी एक फैक्ट है। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है बात उसकी होती है। अगर मैं एल्गी की बात करता हूं तो उसमें अगर आप देखोगे सारा खेल ही क्या है, जो मेन सारा खेल ही क्या आ जाएगा, गेमेटोफाइट है। इसमें सिर्फ अगर स्पोरोफाइट है तो बस एक छोटा सा है, उसका नाम क्या है, एक छोटा सा क्या बनता है, जाइगोट। तो हाईली रिड्यूस्ड है स्पोरोफाइट या फिर हाईली एडवांस है, आप बताओ। हाईली रिड्यूस्ड, यस और नो, ये एक फैक्ट है। दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, कौन आ जाते हैं इसके बाद, कौन से आते हैं, सॉरी थैलोफाइट लिख दिया मैंने, ब्रायोफाइट। अब बताओ भाई इसमें भी गेमेटोफाइट ही है डोमिनेंट, यस और नो। डोमिनेंट क्या है, गेमेटोफाइट। बट इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है इसके ऊपर, स्पोरोफाइट एक बनता है, वो ऐसे से बनता है, याद करो ऐसे करके। वो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही होता है। मेन प्लांट बॉडी के ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट फॉर फूड। तो आप बताओ फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है? नॉन। इसमें ने येलो कलर का बनाया, इसमें मैंने क्या बनाया इसको, येलो कलर। ये क्या है, ग्रीन कलर का है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, इसमें अगर देखा जाए तो वो बोलता है कि दोनों ही क्या बोलते हैं, इक्वल होते हैं, बट दोनों फ्री होते हैं। दोनों क्या होते हैं, फ्री होते हैं। उसका जो गेमेटोफाइट है थोड़ा सा रिड्यूस होता है ऐसे करके, और ये क्या बोलते हैं आपको ऐसे करके दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वो ही डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट कौन सा है, और दोनों मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं, दोनों ही क्या है, बट मेन कौन है, मेन स्पोरोफाइट आ जाएगा, ये मेन आ जाए। यहां से क्या हो गया, शिफ्ट शुरू हो गई है इवोल्यूशन में। यहां से क्या हो गई है, इवोल्यूशन ने गेमेटोफाइट को पहले डोमिनेंट रखा था, बट यहां पे क्या आ गया, देखो स्पोरोफाइट आ गया है। इसके बाद कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसमें आर्किगोनिया तो होता है। आर्किगोनिया के अंदर क्या बनते हैं, एग सेल बनते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन ही मेल गेमेटोफाइट है। इतना सा होता है पोलन ग्रेन। तो एडवांस है कि बहुत रिड्यूस आप बोलो। इसके बाद भी इनके पास भी क्या होता है, पोलन। ये आर्किगोनिया किसका काम करेगा, यहां पे किसका काम करेगा, आर्किगोनिया किसका काम करेगा, फीमेल गेमेटोफाइट का काम करेगा। यहां पे किसका काम करेगा, यहां पे बहुत। वैसे आर्किगोनिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, समझ में आया कि नहीं? इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें कभी भी नहीं होता। आर्किगोनिएट सिर्फ कौन से हैं, ब्रायोटेरिडो और जिम्नो है। इनमें तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, याद करो क्या है ये, एम्ब्रियो
अच्छा इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है आप खुद बताओ। स्पोरोफाइट। मेन बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट है। इसमें कोई डाउट है बताओ। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे कि टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, यस और नो? क्या इनमें इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? पोलन ग्रेन को कहां से लेना पड़ेगा एनर्जी? यहां पे गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन। एम्ब्रियो सैक कहां बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल के अंदर बन सकता है। ओव्यूल खुद क्या है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। ओव्यूल के अंदर बिल्कुल चिंदू सा क्या है? एम्ब्रियो सैक है, जिसको मैं फीमेल गेमेटोफाइट बोलता हूँ। और एक बिल्कुल छुटकू सा जो दिखाई भी नहीं देता पोलन ग्रेन, वो क्या है? मेल गेमेटोफाइट है। लिखा भी है एनसीईआरटी ने, पोलन ग्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल गेमेटोफाइट, या फिर मेल गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलन ग्रेन। ठीक है, इन दोनों में क्या है? इसमें तो स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है। कितनी सेल है यहाँ पे स्पोरोफाइट में? एक ही सेल है, जाइगोट एक ही सेल है। कितनी है आप बताओ? एडवांस है कि रिड्यूस्ड है? यहाँ पे पोलन ग्रेन के पास कितनी सेल हैं? 3 सेल्ड है। 2 सेल्ड या 3 सेल्ड पे आता है वो, 2 सेल्ड या 3 सेल्ड। और फीमेल गेमेटोफाइट में कितनी सेल है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। आपको पता है, कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि भाई यही गेमेटोफाइट है, बाकी सारा खेल क्या है? और ये फीमेल गेमेटोफाइट किसके अंदर बनता है? वो स्पोरोफाइट के अंदर। पोलन ग्रेन भी किसके अंदर बनते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें गेमेटोफाइट क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी हो सकती है। आप रेड एल्गी में देख लो, कैल्प पूरे के पूरे एक एक सिंगल सेल क्या है? हैप्लॉइड है। उसके अंदर माइटोसिस हो रहा है कि मियोसिस हो रहा है? अगर खुद को वेजिटेटिव ग्रो करना है तो उसमें, अच्छा गैमेट प्रोड्यूस करना है तो क्या हो रहा है? कैसे? एन का हाफ कैसे करोगे? इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, नॉर्मल बॉडी में मियोसिस में नहीं होती है। ये करना है आपको। अब इसके नीचे लिखोगे एग्जाम्पल, आप इसके नीचे एग्जाम्पल लिखोगे, ये आपका काम है, सो कि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात आती है। लाइफ साइकिल एक डिफरेंट है, ठीक है? चलो भाई, अच्छा मेरे को अब, हाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। अच्छा मेरे को ये बताओ, इनकी मेन बॉडी क्या है? अच्छा गेमेटोफाइट क्या होती है? तो इनको मैं हैप्लॉन्टिक बोल सकता हूं, मेनली हैप्लॉन्टिक। एक्सेप्शनल केस में क्या कर दिया हमने? कैल्प्स को क्या कर दिया हमने? हैप्लोडिप्लॉन्टिक कर दिया। एक्टोकार्प्स को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कर दिया। फ्यूकस को डिप्लॉन्टिक कर दिया। वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट मेनली क्या है? आप ही देख लो ना, मेन जो है गेमेटोफाइट। अच्छा इनका मेन क्या है? इनका डिप्लॉइड बॉडी है, तो ये क्या हो गया? डिप्लॉन्टिक कौन कौन से हैं? एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म। ये क्या है? अगर इन दोनों में देखा जाए तो मोर और लेस क्या है? दोनों विजिबल हैं, दोनों दिखाई देती हैं। हाँ रिड्यूस्ड वगैरह एक अलग बात है, बट दोनों को आप आंखों से देख सकते हो। तो क्या इन दोनों को मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल सकता हूं? ये लो, ये भी हो गया मिस्ट्री सॉल्व। बचा ही क्या है? बचा ही क्या बताओ? ये रट्टा मारना है। लेमिनेरिया के अंदर लेमिनर होता है, हाँ हाँ होता है, ओके। अच्छा फ्यूकस के अंदर फ्यूकस एंथिन होता है, हाँ हाँ होता है। ये याद करने वाली बात। फ्यूकस के अंदर फ्यूकस एंथिन है, तभी तो उसका नाम क्या है? फ्यूकस है। लेमिनेरिया के अंदर क्या है? लेमिनेरिन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेमिनेरिन। अगार अगार अपने को पता ही किससे प्रोड्यूस होता है? सेलेजिनल और साल्विनिया से ना, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। अच्छा नॉन फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जाम्पल मार्केंशिया। स्पोरोफाइट है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। मार्केंशिया में है, मार्केंशिया हो गया, स्फेगनम हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, बोल दो भाई। अच्छा मेरे को ये बताओ, दोनों ही फोटोसिंथेटिक हैं,
हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड बॉडी भी फोटोसिंथेटिक है। और कोई एग्जांपल बता सकता है इसके, कौन कौन से हैं? इक्विसिटम, सेलेजिनेला, साल्विनिया, कौन सा? हाँ, ड्राइप्टेरिस, बिल्कुल ठीक है। एडियंटम हो गया। साइकस और पाइनस के पास क्या जो स्पोरोफाइटा फोटोसिंथेटिक है? क्या गेमेटोफाइटिक बॉडी जिनकी फोटोसिंथेटिक है? अरे इंडिपेंडेंट ही नहीं है, ग्रो कर रही है किसके ऊपर? वो इसको देख लेना कल, नहीं तो ना ये अगर आपने टेबल अगर नहीं किया ना तो समझ लो गया पूरा प्लांट किंगडम गया। एक चीज़ और लिखनी बाकी थी, आप बोलोगे सर बच्चे की जान लोगे क्या? आर्किगोनिएट कौन कौन से हैं? ये क्या है? आर्किगोनिएट, जिसके अंदर आर्किगोनिया होता है। और आर्किगोनिया कैसी स्ट्रक्चर होती है? एक ऐसे करके सुराही जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? एग सेल प्रेजेंट होता है। तो आप बताओ, खुद ही बताओ, क्या एंजियो के अंदर एग सेल आर्किगोनिया के अंदर पढ़ा है हमने कहीं, या फिर एम्ब्रियोसैक के अंदर पढ़ा है? तो एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है? बस एम्ब्रियोसैक, वो सिर्फ और सिर्फ यहां हुआ। अगर आपने ये 2-3 टेबल अगर आपने ढंग से देख ली तो प्लांट किंगडम आपका कोई हिला नहीं सकता। ये बेसिक है बिल्कुल। कल आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम का बिल्कुल समरी सामने आ गई है? आप सीड हैबिट का प्रिकर्सर बताओगे कौन सा है? टेरिडोफाइट। 2 दिए हैं उसने, साल्विनिया एंड सेलेजिनेला। हाँ सही तो है, हेट्रोस्पोरस है, पढ़ लेना। अभी 5 मिनट रुको जरा। ठीक है।